तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि एमएड कोर्स कैसा कोर्स है और एमएड कोर्स करने के लिए हमें क्या जानकारी चाहिए। एमएड कोर्स हम किसके थ्रू कर सकते हैं। यदि हम पटना के रहने वाले हैं, हम महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और हम चाहते हैं कि अपने ही प्रदेश से हम एमएड कर लें, तो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं। तो आज के इस सेशन में हम एमएड से संबंधित काफ़ी कुछ बात करने वाले हैं, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करने वाले हैं। तो इस सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको जो जानकारी चाहिए थे इस सेशन से आपको प्राप्त हो पाई है या नहीं। तो मेरा नाम है दोस्तों ब्रिजेश कुमार और आप देख रहे हैं कोर्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपको एजुकेशन से जुड़ी हुई समस्त जानकारियां आपको नित्य प्रतिदिन उपलब्ध कराई जाती हैं। तो चलिए हम बात करते हैं एमएड के बारे में। तो सबसे पहले एमएड का जो फुल फॉर्म होता है वो मास्टर ऑफ एजुकेशन होता है। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, यानी कि परा स्नातक की डिग्री है। एमएड कोर्स इसलिए अपने आप में प्रोफेशनल डिग्री हो जाती है क्योंकि एमएड करने के बाद आप एज ए एजुकेटर बन जाते हैं, शिक्षाविद की लाइन में आप आगे बढ़ जाते हैं। एजुकेटर बनने के लिए आपका स्टार्टिंग हो जाता है, क्योंकि यदि आपने एमएड करने के बाद नेट निकाल लिया या फिर आपने पीएचडी कर लिया एजुकेशन के किसी एक टॉपिक से, तो आप एज ए लेक्चरर के रूप में कार्य करते हैं। और जो आपका एमएड है उसमें बहुत सारा आपका प्रैक्टिकल वर्क होता है, आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है, बहुत सारी उसमें ट्रेनिंग होती हैं। तो इन सभी के चलते एमएड को प्रोफेशनल कोर्स बोला जाता है। तो एमएड पहले बात आप जान लीजिए कि 2 साल का कोर्स होता है। भारत के जितने भी ज़्यादातर यूनिवर्सिटी हैं, चाहे फिर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे फिर वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, हर जगह एमएड आपका 2 साल का होता है। अगर आप अपने स्टेट से एमएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास क्या रास्ता है, समझिए। आप अगर अपने प्रदेश में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि आपके प्रदेश में कौन कौन सी विश्वविद्यालय हैं जो कि एमएड कोर्स के लिए ऑफर करती हैं। ये आपको स्वयं पता लगाना होगा। और इसके बाद यदि आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे अपने प्रदेश से आउट ऑफ भी यदि आप जाने के लिए तैयार हैं या आप ही के प्रदेश में कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, तो आप CUET PG के थ्रू एमएड में एडमिशन ले सकते हैं। CUET PG क्या होता है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए NTA CUET का एग्ज़ाम कराता है, CUET PG का, जिसका फॉर्म भरकर आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एमएड में एडमिशन ले सकते हैं जो एमएड के लिए ऑफर करती हैं। अगर हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स रख दें कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी एमएड के लिए पार्टिसिपेट करती हैं CUET PG में, तो आप समझ सकते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि भारत की टॉप यूनिवर्सिटी है, वो आपका एमएड कोर्स के लिए ऑफर करती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद आपको एमएड कोर्स के लिए ऑफर करती है। इसके बाद गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको एमएड के लिए ऑफर करती है। पंजाब यूनिवर्सिटी, हरियाणा यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, असम यूनिवर्सिटी, सिक्किम यूनिवर्सिटी, मतलब कि टोटल 16 या 17 यूनिवर्सिटी हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी आपकी हो गई जो एमएड के लिए ऑफर करती हैं। तो यदि आपके प्रदेश में, जैसे आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश में आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पड़ता है। तो यदि आप CUET PG के थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका अपने ही प्रदेश में हो जाएगा। और अगर आपके प्रदेश में बाय द वे सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है या अगर आप उसमें एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं किसी कारण वजह से, CUET का आप फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है? दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय भी हैं जो कि अपना इंडिविजुअली एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं एमएड के लिए। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लें तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी जो है अपना इंडिविजुअल एग्जाम कराती है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी इंडिविजुअल एग्जाम कराती है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी अपना इंडिविजुअल एग्जाम कराती है। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कराती है। महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी अपना
इंडिविजुअल एमएड एंट्रेंस का एग्जाम कराती है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी कराती है, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अपना इंडिविजुअल एंट्रेंस एग्जाम कराता है। और इसके अलावा एक दो यूनिवर्सिटी और भी होंगी जो इस वक्त मेरे दिमाग में नहीं आ रही हैं। तो ऐसे उत्तर प्रदेश में बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो कि जैसे आप एक छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर का है, वो भी अपना एंट्रेंस एग्जाम इंडिविजुअल कराता है। तो आप अपने प्रदेश में यदि CUET PG के थ्रू एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं तो आप इंडिविजुअल किसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका फॉर्म कब आता है, पिछले साल 2023 में कब आया था, इस चैनल पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी हुई है, आप उसको देख के समझ सकते हैं कि फॉर्म कब आया था पिछले साल। या आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे डायरेक्ट जाकर वहां से प्रोस्पेक्टस लोड कर देख सकते हैं कि कब फॉर्म आया था, कितनी फीस थी और कितना सीट है किस विश्वविद्यालय में, ये आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके देख सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो अभी थोड़े समय के बाद, एक आध हफ्ते के बाद, मैं एक एक विश्वविद्यालय पे आपको एक डिटेल में वीडियो एक एक करके सभी यूनिवर्सिटी पे बना दूंगा। जैसे कि आप पटना के रहने वाले हैं और आप चाहते हैं कि हम पटना में ही एमएड कर लें, तो पटना विश्वविद्यालय के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। पटना विश्वविद्यालय में एमएड एंट्रेंस का कब फॉर्म आता है, इस पर मैंने वीडियो बना के रखा है, आप वीडियो सेक्शन में जाके देख लीजिए। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, CUET PG को छोड़ के जो इंडिविजुअल अपना एंट्रेंस एग्जाम कराती हैं एमएड के लिए, उनका जो फॉर्म है वो आपका मार्च से आना शुरू हो जाता है और जुलाई तक आपका फॉर्म ये जाता है। जुलाई तक फॉर्म आते रहता है, मार्च से स्टार्ट होकर जुलाई तक के बीच में फॉर्म आता है। और इसी बीच में कुछ यूनिवर्सिटी बहुत फास्ट काम करती हैं। उदाहरण ले ले तो जैसे आपका CSJMU हो गई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपका मार्च अप्रैल में फॉर्म भी निकाल देता है और फटाफट एग्जाम करा के काउंसलिंग भी करा लेता है। वहीं कुछ यूनिवर्सिटियां बहुत डिले काम करती हैं, जैसे कि आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो गई, उसका फॉर्म जुलाई या अगस्त तक में आता है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का भी काम बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है, लेकिन उसके तुलना में कुछ फास्ट है। महात्मा ज्योतिबा फूले हो गया, चौधरी चरण सिंह हो गया, ये सब का काउंसलिंग बहुत डिले हो जाता है। बाकी इस साल क्या स्ट्रक्चर रहता है, कैसे ये लोग काम करते हैं, आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि अभी तो समय आगे है। तो जैसे जैसे होगा, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो आपको यही चीज़ें ध्यान में रखनी है कि एमएड एक पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है, 2 साल का होता है और इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर किसी कैंपस यूनिवर्सिटी में चाहते हैं कि हमको एडमिशन मिले तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अदरवाइज यदि आप प्राइवेट महाविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं एमएड में, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हम आपका एडमिशन उचित फीस में करा देंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि भाई गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई कीजिए, कैंपस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कीजिए, वहाँ पे आपको अच्छी प्रकार की शिक्षा दी जाती है, किसी प्रकार का कोई राजनीतिक कार्य नहीं होता है, तो वो आपके लिए अच्छा है। तो यही सारी चीज़ें जानकारी थी कि एमएड के लिए आपको एंट्रेंस देना है। एंट्रेंस 2 लेवल पे होते हैं, एक CUET PG जिसकी डेट अब ख़त्म हो गई है, तो अब उसमें आप पार्टिसिपेट कर नहीं सकते, तो वो आपके कोई काम का नहीं है, आप अगले साल उसके लिए तैयारी कर सकते हो। अभी आपके लिए जो दूसरा चांस बचा है वो है इंडिविजुअल, जो विश्वविद्यालय एमएड के लिए एंट्रेंस कराता है आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो उत्तर प्रदेश में 9 से 10 विश्वविद्यालय हैं जो कि अपना इंडिविजुअल एग्जाम कराते हैं, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, MGKVP, CSJMU, IMLAU, आपका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, MJPRU, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, मतलब 9-10 यूनिवर्सिटियां हैं जो कि अपना इंडिविजुअल कराती हैं। तो आप जब भी इनका फॉर्म आएगा आप इसमें अप्लाई कीजिए और इसके लिए आपको प्रॉपर तैयारी करनी होगी। तैयारी के लिए बीएड यदि आपने किया है तो बीएड के अंदर 2 साल में आपने जो पेपर पढ़ा होगा सारे की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। साइकोलॉजी, फिलॉसफी मेजर पार्ट होते हैं, इनकी तैयारी आपको थोड़ा ठीक ढंग से करनी होती है क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो आई होप जो भी आपके क्यूरीज थे, जो भी आपके प्रश्न थे, उसका आंसर हमने दे दिया। अगर अब भी किसी चीज़ का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछे, फिर मैं अगली वीडियो बनाकर आपको वो जानकारी दूंगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके एमएड एंट्रेंस का फॉर्म जब भी आएगा स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए तो मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट सेशन।